इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, गंभीर रूप से घायल है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुड़की से लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। डिवाइडर से उनकी गाड़ी टकराई है। क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुड़की से लौटते वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। डिवाइडर से टकराने के बाद ये एक्सीडेंट हुआ है। डिवाइडर से उनकी गाड़ी टकराई है। ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, डिवाइडर से टकराई है ऋषभ पंत की गाड़ी। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से गाड़ी पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। वहीं गंभीर रूप से घायल बताया जा रहे हैं ऋषभ पंत। इसी गाड़ी में सवार थे, इसी कार में सवार थे ऋषभ पंत और ये गाड़ी पूरी तरह से टूटी हुई नजर आ रही है। ऋषभ पंत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुड़की से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। डिवाइडर से ऋषभ पंत की गाड़ी टकरा गई है। गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है ऋषभ पंत। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ऋषभ पंत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुड़की से लौटते वक्त ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। डिवाइडर से टकराने के बाद पंत की गाड़ी टकराई डिवाइडर से और फिर हमारे साथ समाचार संपादक वरुण जी जुड़ चुके हैं। वरुण गोयल जी, जिस तरह से ऋषभ पंत की गाड़ी डिवाइडर से टकराई है और ये बड़ा हादसा है, गंभीर रूप से घायल बताया जा रहे हैं ऋषभ पंत। देखिए, टीम इंडिया के स्टार प्लेयर ऋषभ पंत, उनकी गाड़ी की तस्वीरें देखकर तो यकीन नहीं हो सकता कि कितना ये बड़ा हादसा रहा। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी पूरी तरह जल गई। बताया ये जा रहा है कि वो अपने घर जा रहे थे और रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के मोड़ पर उनकी मर्सिडीज कार है वो अनकंट्रोल्ड हुई, रेलिंग से टकराई और मर्सिडीज में आग लग गई। उत्तराखंड के डीजी का बयान आया, अशोक कुमार, उसका ये कहना है कि पंत को गाड़ी चलाते समय झपकी आ गई थी और वो कार पर कंट्रोल खो बैठे और एक्सीडेंट के समय पंत कार में अकेले थे और एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर बाहर निकले हैं। पंत को सिर में, पीठ में और पैरों में चोटें आई हैं। जी। बताया ये जा रहा है कि उन्हें अच्छे इलाज के लिए अभी दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जा रहा है और उन्हें पहले रुड़की के हॉस्पिटल लाया गया था, वहां से एमआरआई हुई है और उसके बाद वो डॉक्टर का ये कहना है कि वो सुरक्षित बाहर आ गए, इसलिए बचाव हो गया। लेकिन फोटो बता रही है कि बहुत भयानक हादसा था। कार पूरी तरह जल गई है। पुलिस के मुताबिक कार रैली से टकराने के बाद 5 फीट तक उछल गई थी और उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया और आंख के पास भी चोट आई है। डॉक्टर्स ने फौरन प्राथमिक उपचार किया है। उनकी पीठ पर ज्यादा चोटें लगी है, ये बताया जा रहा है और उन्हें अच्छे इलाज के लिए एम्स दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हादसा है। हमारे साथ अजीत कंबोज जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरह से ये बड़ा हादसा है, ऋषभ पंत के साथ अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, डिवाइडर से ये गाड़ी उनकी टकराई थी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, ये एक दुखद हादसा हुआ है। सुबह सवेरे 5:30 बजे के करीब की घटना बताई जा रही है। जब दिल्ली से वापस अपने घर रुड़की आ रहे थे ऋषभ पंत और गुरुकुल नारसन जो उत्तराखंड का बॉर्डर पड़ता है, वहां पर एक रेलिंग से टकराकर उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, कार पूरी तरह से जल चुकी है और ऋषभ पंत की भी काफी चोटें आई हैं। तो जो जानकारी मिली है, पहले उनको 108 की मदद से सीधे रुड़की जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनको फर्स्ट एड और तमाम जो जरूरी चीजें होती है वो उपलब्ध कराई गई। लेकिन मामला गंभीर होता देख अब उनको देहरादून मैक्स अस्पताल रेफर किया जा रहा है, जिस तरह की जानकारी हमारे सहयोगी रुड़की से बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जब
मैक्स में उनको एडमिट किया जाएगा तो साफ तौर पर कई चीजें ऐसी हैं जो खुलकर सामने आएंगी। एमआरआई वगैरह हालांकि हो चुका है रुड़की अस्पताल में ही, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफी दर्दनाक है कि हादसा कितना बड़ा होगा। कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, जल चुकी है, और खुद जिस तरह की बात आई है कि ऋषभ पंत गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकले हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा दुखद हादसा ये हुआ। सरकार भी इसको लेकर चिंता में आ गई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है कि ऋषभ पंत को लेकर जो भी सरकार की तरफ से मदद मुहैया कराई जा सकती है वो तत्काल गाड़ी उपलब्ध कराए। तो साफ है कि सरकार भी एक्टिव हो गई है और अब से कुछ ही देर बाद ऋषभ पंत को देहरादून के मैक्स अस्पताल में लाया जाएगा। अजीत, ये कितने बजे की घटना है, कब हुई ये घटना? जो जानकारी मिल रही है सुबह 5:30 बजे करीब की घटना बताई जा रही है। दिल्ली से रुड़की स्थित अपने आवास आ रहे थे ऋषभ पंत और खुद ही गाड़ी को ड्राइव भी कर रहे थे, और जो जानकारी मिल रही है कि आने के चलते वो अपने संतुलन खो बैठे गाड़ी से, और गाड़ी बॉर्डर पर सीधा हाईवे पर जो लगे हुए चेक बैरियर्स हैं, रेलिंग्स हैं, उन पर टकराई है। उसके चलते ये हादसा हुआ है और एकदम से गाड़ी में आग भी लगी है। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा है। हालांकि गनीमत यह रही कि ऋषभ पंत को चोट आई है, गंभीर घायल जरूर हुए हैं, लेकिन अस्पताल उनको लाया गया है और वहां पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। अब हायर सेंटर उनको रेफर किया जा रहा है, तो उसके बाद ही जो हेल्थ बुलेटिन अगर डॉक्टर की तरफ से जारी होता है उसमें पता चल पाएगा कि कितनी गंभीर चोटें हैं और किस स्थिति में अभी ऋषभ पंत हैं। जी ठीक है अजीत, हमारे साथ बने रहिए। और अभी हम इस वक्त बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। रुड़की से लौटते वक्त ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, डिवाइडर से ये गाड़ी टकराई है और फिर ये गाड़ी की तस्वीरें आपको देख पा रहे हैं, किस तरह से जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है गाड़ी और किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ होगा। ऋषभ पंत का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है ऋषभ पंत। तो डिवाइडर से टकराने के बाद ऋषभ पंत की गाड़ी पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जलकर खाक हो गई है और ऋषभ पंत को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। खबर ये भी सामने आ रही है कि गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं ऋषभ पंत। रुड़की से लौटते वक्त ये गंभीर हादसा हुआ है। डिवाइडर से ऋषभ पंत की गाड़ी टकरा गई थी। ये तकरीबन सुबह 5:30 बजे की ये घटना है जब डिवाइडर से ऋषभ पंत की गाड़ी टकराई और बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। गंभीर रूप से चोटिल भी बताए जा रहे हैं ऋषभ पंत। ये देहरादून से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल के बाहर से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ऋषभ पंत को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि गंभीर रूप से घायल है ऋषभ पंत। अमित कंबोज, किस तरह से और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? अभी तक की अगर जानकारी की बात की जाए तो अभी रुड़की में ही उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। सुबह ही वार्ड की मदद से ऋषभ पंत को रुड़की लाया गया था जिला चिकित्सालय में, और वहां पर तत्काल जो डॉक्टरों की टीम है वो उपलब्ध हो गई थी और तत्काल फर्स्ट एड भी वहां पर शुरू किया जा चुका था। लेकिन जिसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है कि गंभीर चोटें लगी है, ऐसे में जिला चिकित्सालय रुड़की में तमाम उपकरण, तमाम चिकित्सा सुविधाएं गंभीर हालत में पेशेंट के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, तो उनको फिर हायर सेंटर रेफर करने की बात सामने आई है। जानकारी मिली है कि देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत को शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ पर उनका इलाज शुरू होगा। तो उसको लेकर सरकार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। खुद मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट करके अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाए। तो मामला भी काफी गंभीर है, चिंताजनक है। ऋषभ पंत उत्तराखंड की और देश की पूरी पहचान है, तो ऐसे में सरकार भी नहीं चाहेगी कि कोई लापरवाही यहाँ पर बरती जाए। अब देखना ये है कि कितनी देर में उनको यहाँ पर लाया जाता है, तो किस तरह पर ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो तमाम चीजें हैं। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है, फोटो साफ बता रही है कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। सुबह सवेरे हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं चिंता की एक बात भी हो गई है कि कैसे ये हादसा हुआ, क्या कोहरे की वजह से कोई हादसा हुआ है या कोई अन्य कारण था।
हालांकि जो जानकारी मिली है उसमें सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि झपकी आने के चलते ऋषभ पंत की गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो डिवाइडर से जा टकरा। लेकिन ये सब प्रारंभिक बातें हैं। बाकी डिटेल रिपोर्ट पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही सामने आ पाएगी हादसे के पीछे कारण क्या बने थे और ऋषभ पंत अभी गंभीर रूप से घायल है, वो कितनी जल्दी रिकवर करते हैं उसके बाद ही सभी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जी अजीत, शरीर में किस तरह से गंभीर कहाँ चोटें आई हैं? बिल्कुल, अगर आप तस्वीरों को देखें तो उनके कमर के हिस्से पर, चेहरे पर और सिर पर चोट लगने की बात सामने आ रही है, जो डॉक्टरों की तरफ से अनौपचारिक तरीके से बताया जा रहा है। हालांकि चोटें कितनी गंभीर है, किस स्थान पर है, इसकी जो विस्तृत रिपोर्ट जो पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद ही निकलकर सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि सर पर और कमर पर जो तस्वीरें हैं उसके माध्यम से अगर हम देखें तो सर पर और कमर पर ज्यादा चोटें लगने की बात निकलकर सामने आ रही है। बाकी अब जो टेस्ट होंगे, तमाम डिटेल रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि चोटें कितनी गंभीर है और किन किन स्थानों पर लगी है। जी अजीत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। गंभीर रूप से चोटिल बताए जा रहे ऋषभ पंत, डिवाइडर से टकराने के बाद ये बड़ा हादसा। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से ये कार बिल्कुल जलकर खाक हो गई है और डिवाइडर से टकराने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ है और ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट भी किया जा रहा है। रुड़की से लौटते वक्त ये हादसा हुआ और डिवाइडर से गाड़ी जा टकराई, जिसके वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है।